वेलकम। गरम गरम नरम नरम रोटियां सबको अच्छी लगती हैं। आइए आज इनकी कहानी के बारे में जानते हैं। हम अधिकतर गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। गेहूं रबी की फसल है। इसे अक्टूबर के मौसम में उगाया जाता है। पहले खेत तैयार करके बीज बोए जाते हैं। बीज बोने की इस क्रिया को हम बुआई कहते हैं। यह काम आजकल ट्रैक्टर्स के द्वारा भी किया जाता है। आजकल बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बीज बोने की कई विधियां होती है। खेतों में खाद भी दी जाती है। खाद से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। खाद पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त जैविक पदार्थ होती है। केंचुओं वाली वर्मी खाद और हरी खाद भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बहुत बढ़ाती है। बीज बोने के बाद खेतों में कई तरीकों से सिंचाई की जाती है। फिर अच्छे बीजों से हमें गेहूं की बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है। पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक और खरपतवार नाशक का भी छिड़काव किया जाता है। खरपतवार खेत में बेकार के पौधे होते हैं। फसल की उचित देखभाल के बाद गेहूं की फसल पर बालियां आती हैं। इन बालियों में दाने होते हैं और पकने के बाद ये सुनहरी लगती है। सुनहरी सोने जैसी गेहूं की फसल देखकर हर मन झूम उठता है और किसान खुश होते हैं। और ये गाना मन में अनायास ही आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। फसल के पक जाने के बाद समय आता है कटाई का। परंपरागत रूप से कटाई दरांती के साथ की जाती थी और ये हाथ से होती थी। कटाई के बाद भूसे से दानों को अलग किया जाता था किसी ड्रम या किसी पत्थर पर पीट कर। इस क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। परंतु आजकल कटाई और थ्रेशिंग मशीन द्वारा की जाती है। इस मशीन को हम कंबाइन कहते हैं और इसमें किसानों को बहुत सुविधा रहती है। पौधे के बाकी हिस्से से भूसा बनाया जाता है। भूसा पशुओं के चारे के साथ मिलाकर उन्हें खिलाया जाता है। गेहूं के दानों को अनाज मंडियों में लाया जाता है। वहां पर इन्हें कुछ और सुखाया जाता है, साफ किया जाता है और फिर बेचा जाता है। लोग भी साल भर की गेहूं खरीद कर घर की टंकी में डालते हैं। इस गेहूं को चक्की में पिसवाया जाता है जिससे आटा बनता है। गेहूं का यह आटा बहुत ही पौष्टिक होता है। इसका उपयोग अधिकतर रोटी बनाने के लिए होता है, जो कि हमारे उत्तरी भारत में मुख्य भोजन है। नरम नरम फूली हुई रोटियां और परोठे अनायास ही भूख को बढ़ा देते हैं। इतने महीनों की मेहनत के बाद जब खाना थाली में आता है तो उसे बर्बाद ना करें। जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही खाना चाहिए। बचा हुआ भोजन हमें ज़रूरतमंदों को दे देना चाहिए। थैंक यू। स्टे इन साइंस।